गुड इवनिंग दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग क्या लिख रहे थे। हम लोग आर तो जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसी के हिसाब से क्या सब नंबर को क्या यस नो बिठाए थे हम लोग। निकाल के डिविजिबिलिटी विभाज्यता जो नियम है वो निकाल के हम लोग क्या किए थे। आर तक जो विभाज्यता नियम है उसको हम लोग यस नो किए थे। उसके बाद क्या है नौ का है, नौ का भी डिविजिबिलिटी नियम के हिसाब से। आइए देखते हैं कौन सा नंबर नौ से विभाजित है, कौन सा नंबर नौ से विभाजित नहीं है वो देखते हैं हम लोग। तो नौ से विभाजित वाला नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। नौ से विभाजित जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजित नियम नौ का क्या कहता है। नौ का नियम यही है कि कोई भी अंक, कोई भी नंबर है, संख्या है, अगर उसका जो डिजिट लोग डिजिट जितना भी डिजिट होगा उसका उसका डिजिट का कितना सम अगर निकाल देंगे, सम अगर निकाल देंगे, डिजिट लोग डिजिट का सम निकाल देंगे और उसका सम अगर नौ से विभाजित है तो पूरा संख्या क्या होगा नौ से विभाजित होगा। तो देखते हैं कि जितना भी नंबर होगा उसका क्या सम निकालते जाएंगे। अगर पूरा उसका सम अगर नौ से विभाजित होगा तो पूरा नंबर क्या होगा नौ से विभाजित होगा। यही है नौ का हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स है। तो पहले देखते हैं पहले कितना है 128 है, कितना है 128 है। 128 है तो 128 का सबका डिजिट का क्या करते हैं सम निकाल देते हैं हम लोग। 128 का हो गया हमारा 1 + 2 + 3, कितना हो गया 8 2 10 1 11, कितना हो गया 11। तो इसका सम कितना निकला है 11 निकला है। तो 11 9 से विभाजित है क्या, 11 9 से विभाजित नहीं है तो ये पूरा संख्या 128 9 से विभाजित नहीं होगा मतलब। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 990 है, कितना है 990। तो 990 है तो क्या करेंगे उसका सब डिजिट को क्या करेंगे सम निकाल देंगे। तो 990 लिख लेते हैं 9 + 9 + 0 इक्वल टू कितना 9 9 18, कितना हो गया 18 हो गया। हमारा सम कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 9 से विभाजित है कि 18 9 से विभाजित है, 9 × 18 होता है हमें पता है हमें। तो 18 9 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या जो है 990 9 से विभाजित होगा। तो ये होगा क्या लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे इसको यस लिख देंगे, यस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 1586 है, क्या है 1586 है। तो 1586 है 9 से विभाजित होगी, कैसे जानेंगे तो उसका जितना भी डिजिट है जितना भी नंबर उसको क्या करेंगे उसका सम निकाल देंगे। तो 1586 का सम निकालते हैं 1 + 5 + 8 + 6, कितना होगा 5 1 6 6 8 14 14 6 20, कितना हो गया 20। हमारा 20 हो गया। तो इसका सम सब नंबर का कितना सम कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 9 से विभाजित है क्या, 20 9 से विभाजित नहीं है, हमें पता है 9 से विभाजित नहीं है। तो अगर विभाजित नहीं है तो क्या रिमाइंडर इसका 0 नहीं निकलेगा, 9 से विभाजित नहीं है तो पूरा नंबर क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। उसका सम हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा उसका सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सम अगर विभाजित है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर सम विभाजित नहीं हो रहा तो पूरा नंबर भी पूरा संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो 1586 क्या होगा 9 से विभाजित नहीं हुआ। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको भी 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 275 है, कितना है 275। तो 275 को देखते हैं जितना भी डिजिट है और जितना भी नंबर है उसको क्या करते हैं उसका भी सम निकाल देते हैं ऐड करके। 275 2 + 7 + 5 जो है 7 2 9 9 5 हो गया हमारा, 9 5 हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया मतलब हाँ 9 5 14 हो गया। तो इसका सम निकल गया कितना 14 निकला है। तो 14 हम जानते हैं 14 9 से विभाजित नहीं होगा मतलब। तो ये पूरा नंबर 275 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 6686 है, क्या है 6686 है। तो 6686 है तो उसका क्या सब डिजिट का क्या करेंगे हम लोग सम निकाल देते हैं, सम निकाल देंगे। उसके बाद अगर उसका सम अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से विभाजित होगा। 6686 6686 कितना हो गया मतलब 6 6 12 12 8 20 20 20 6 26, कितना हो गया 26 हो गया। इसका सम कितना हो गया 26 हो गया। तो 26 9 से विभाजित है क्या, 26 9 से विभाजित नहीं है। तो क्या होगा अगर 26 9 से उसका सम अगर 9 से विभाजित नहीं होगा तो पूरा संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। तो 6686 9 से विभाजित नहीं होगा मतलब इसको इसके यहाँ भी लिख दिया हम लोग क्या 9। उसके बाद क्या है 6,39,210 है, क्या है 6,39,210 है। तो इसका भी क्या करेंगे सब डिजिट का क्या करेंगे सब निकाल देंगे हम लोग, सबको ऐड कर देंगे 6,39,210 6,39,210 ऐड कर देंगे 6 3 9 9 9 18 18 18 देखो 20 1 21, कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया
21 हो गया, इसका सम कितना हो गया 21 हो गया। तो 21 हो गया तो 21 9 से विभाजित है क्या? 21 9 से विभाजित नहीं है, हमें पता है 21 9 के टेबल में नहीं आता, तो 21 9 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी 9 लिख दिए। क्या लिख दिए? इसको भी 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 4,29,714 है। कितना है 4,29,714। तो इसका अभी क्या करेंगे 9 से विभाजित करने चेकिंग करने के लिए क्या करेंगे, उसका सब डिजिट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सम निकाल देंगे सबका। 4,29,714 4,29,714 हो गया हमारा। 4 दे 6 6 ना हो गया 15 15 7 22 23 23 4 27 कितना हो गया 27 हो गया। इसका सम कितना हो गया 27 हो गया। तो इसका सम 27 है, तो 27 जो है 9 से विभाजित है, 9 3 27 है हमारा है। 9 के टेबल में 27 है हमें पता है, तो 27 9 से विभाजित है, तो क्या होगा पूरा नंबर जो है 9 से विभाजित होगा। अगर उसका सम 9 से विभाजित होगा तो पूरा नंबर हमेशा क्या होगा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 4,29,714 क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे यस लिख दिए। उसके बाद यस लिख दिए। उसके बाद क्या है 2,856 है। क्या है 2,856। तो 2,856 सब डिजिट को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, सबको सम निकाल देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा 2,856 कितना है 2,856 है। तो 2 8 10 10 5 15 15 6 21 कितना हुआ 21 हो गया। तो इसका ऐड कितना सम कितना हो गया 21 हो गया। तो 21 9 से विभाजित है क्या? 21 9 के टेबल में नहीं है, हमें पता है 9 से विभाजित नहीं है, तो क्या होगा पूरा नंबर जो है भी 9 से विभाजित नहीं होगा। हमेशा सम क्या होगा 9 से अगर विभाजित होगा तो पूरा नंबर क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो 21 9 के टेबल में नहीं है, 9 से विभाजित नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो क्या होगा अगर ये पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको भी क्या लिख देंगे 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 3,060 है। क्या है 3,060 3,060 है, तो उसको क्या करेंगे सब डिजिट को क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, सम निकाल देते हैं हम लोग। 3,060 है। कितना है 3,060। तो ये 6 3 9 कितना हो गया 9 हो गया। 9 हो गया, उसका सम क्या हो गया 9। तो 9 हो गया सम, तो 9 हमें पता है 9 9 से विभाजित है, पूर्ण रूप से 9 9 से विभाजित है, इसका सम 9 निकला है। तो क्या इसका सम निकला है और 9 से विभाजित है इसका सम भी, तो पूरा संख्या भी क्या होगा पूरा नंबर भी क्या 3,060 जो है 9 से विभाजित होगा, क्योंकि उसका सम 9 से विभाजित है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 3,060 जो 9 से विभाजित हो गया, उसको भी क्या लिख देंगे यस लिख देंगे, इसको भी यस लिख देंगे। उसके बाद क्या है 4,06,839 है। कितना है 4,06,839 है। 4,06,839 में क्या करेंगे सब डिजिट को क्या करते हैं हम लोग सम निकाल देते हैं पहले, उसके बाद ये पता चलेगा कि मतलब अगर सम उस नंबर से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या क्या होगा पूरा संख्या भी उस नंबर से विभाजित हो जाएगा। कितना है 4,06,839 4,06,839 तो मिला देते हैं 4 6 10 10 8 18 18 3 21 21 9 30 कितना हो गया 30 हो गया। इसका सम कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका सम 30 हो गया, हमारा पता है मतलब 30 हो गया। 30 को 9 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा उसका रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब 9 से विभाजित नहीं होगा तो 30 पूर्ण रूप से मतलब रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या भी क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। अब उसका हमेशा क्या रखना है यार, मतलब उसका जो नंबर का है डिजिट जो होगा सम अगर 9 से विभाजित होगा, जो पूरा नंबर जितना भी बड़ा नंबर है पूरा नंबर क्या होगा अगर उसका सम विभाजित होगा तो पूरा नंबर क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ सम कितना निकला है 30 निकला है, तो 30 9 से विभाजित नहीं है हमें पता, तो ये पूरा नंबर जो है 4,06,839 9 से विभाजित नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे इसको भी 9 लिख दिए। ये हो गया हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 के हिसाब 9 का जो विभाजित नियम है उसी हिसाब से हम लोग यस नो लिख दिए, उसके निकाल के मतलब। उसके बाद क्या है हमारा 10 10 है। उसके बाद क्या है 10 का विभाजित नियम क्या बोलते हैं 10 के विभाजित नियम के हिसाब से हम लोग 10 का जो नंबर मतलब विभाजित होगा वही चेकिंग कर लेते हैं हम लोग। 10 का विभाजित नियम क्या कहता है 10 का विभाजित नियम क्या कहता है कोई भी संख्या जो 10 से क्या कब विभाजित होता है, कोई भी अंक अगर 10 से विभाजित होता है कब अगर अंक के कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस जो है कौन सा प्लेस 1 प्लेस जो है यूनिट प्लेस या 1 प्लेस कोई भी बोल सकते हैं,
वन प्लेस या यूनिट प्लेस कितना रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, जीरो। अगर यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। यूनिट प्लेस में हमेशा अगर जीरो रहेगा तो उस नंबर संख्या जो है 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कोई भी नंबर जितना भी बड़ा कोई नंबर है, अगर यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, तो नंबर क्या होगा, 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो जान के ये है हमारा फॉर्मूला डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10। तो उसी हिसाब से सब नंबर को चेकिंग करते हैं कि कौन सा विभाजित होता है कौन सा नहीं होता है। सबसे पहले क्या है, 128 है। क्या है, 128 है। तो 128 में 28 के यूनिट प्लेस में क्या है, 8 है हमारा। 128 के यूनिट प्लेस कितना है, 8 है। तो जीरो नहीं है, मतलब जीरो जीरो रहेगा तभी विभाजित होगा। तो 8 है तो 8 होगा, तो नहीं है, 10 से विभाजित नहीं होगा। तो पहले फिर भी रीचेकिंग कर देते हैं हम लोग, विभाजित होता है कि नहीं होता है। 128 बाय 10 कर देते हैं। 10 के 10, 2 8, 10 दूना 20, ये हो गया हमारा 8। रिमाइंडर कितना रुक गया, रिमाइंडर 8 रुक गया। मतलब ये नियम जो है उसी हिसाब से होगा। मतलब अगर हमेशा यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए, जीरो रहेगा। जीरो रहेगा तो ये 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो हम लोग मतलब चेक भी करके डिवाइड करके भी देख लेंगे, रिमाइंडर 8 रहेगा। तो ये 128 जो है 10 से विभाजित नहीं हो रहा। क्यों विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में कितना है, 8 है। तो ये 10 से विभाजित नहीं होगा 128। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग 9। 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 990 है। क्या है, 990 है। 990 में क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस हमेशा देखेंगे 10 से डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम लोग 10 के विभाजित किससे किससे होगा, जिस नंबर में कोई भी अंक में क्या होगा, उसका यूनिट प्लेस अगर जीरो रहेगा। तो 990 में क्या है, यूनिट प्लेस कितना है, जीरो है। जीरो है तो ये 10 से विभाजित होगा पूर्ण रूप से। तो ये आगे लेंगे, यस लिख देंगे, यस लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 1586 है। कितना है, 1586 है। तो 1586 में क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में कितना है, 6 है। यूनिट प्लेस में 6 है तो जीरो नहीं है, मतलब क्या है, 10 से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, 1586 भी 10 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 275। 275 है। 275 क्या देखेंगे हम लोग, ये भी यूनिट प्लेस को देखेंगे। हमेशा 10 से विभाजित जो भी नंबर देखना है, क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के विभाजित नियम के अनुसार हमेशा यूनिट प्लेस को देखना है। तो यूनिट प्लेस ये कहाँ है, ये कहाँ क्या है, ये 5 है। यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो ये 5 है तो क्या 10 से विभाजित कहाँ से होगा, नहीं होगा। यूनिट प्लेस अगर जीरो रहेगा तो विभाजित होगा। तो यहाँ भी 5 है यूनिट प्लेस में, तो ये विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 6686। तो 6686 में क्या है, ये यहाँ भी यूनिट प्लेस ही रखेंगे। वन प्लेस जो है हमारा 6 है। कितना है, 6 है। तो 6 होगा तो नहीं विभाजित होगा, हमें पता है कि हमेशा जीरो रहना चाहिए यूनिट प्लेस में। वन प्लेस में तो विभाजित होगा। तो 6 है ये, तो ये भी 10 से विभाजित नहीं होगा। इसको भी क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 6,39,210 है। क्या है, 6,39,210 है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, जीरो है। क्या है, इसका यूनिट प्लेस जीरो है। तो हमेशा हम क्या, 10 से जो भी नंबर विभाजित होगा उसके यूनिट प्लेस अगर वन प्लेस क्या होना चाहिए, जीरो रहेगा। तो ये जितना भी बड़ा नंबर है विभाजित हो सकता है, मतलब तो यहाँ यूनिट प्लेस में वन प्लेस जो है जीरो, तो ये नंबर जितना भी बड़ा नंबर है विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 4,29,714 है। कितना है, 4,29,714। तो 4,29,714 में क्या है, यूनिट प्लेस कितना है, वन प्लेस 4 है। कितना है, 4 है। 4 है तो 4 में यूनिट प्लेस रहने से क्या होगा, 10 से विभाजित नहीं होता है, हमेशा जीरो रहना चाहिए। जीरो रहेगा तो विभाजित होगा। और यहाँ 4 है, 4 तो विभाजित नहीं होगा, मतलब तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 2,856 है। कितना है, 2,856 है। तो 2,856 में यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, मतलब 6 है यूनिट प्लेस है यहाँ। तो ये भी क्या होगा, ये भी 10 से विभाजित नहीं होगा। मतलब कैसे विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस यहाँ जीरो नहीं है। तो ये भी 10 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यहाँ भी लिख दिए हम लोग 9। उसके बाद क्या है, 3,060 है। क्या है, 3,060। तो 3,060 में क्या देखेंगे हम लोग, हमेशा वन प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस कितना है यार, जीरो है। 3,060 में जो यूनिट प्लेस है, वन प्लेस है, जीरो है। तो जीरो रहेगा तो क्या होगा, 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है हमें। अगर यूनिट प्लेस या वन प्लेस में जीरो रहेगा तो जितना भी बड़ा नंबर है हमेशा 10 से विभाजित होता है। तो यहाँ 3,060 में क्या है, 3,060 में वन प्लेस में जीरो है, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको भी यस लिख देते हैं।
उसके बाद क्या है 4,06,839 है। कितना है 4,06,839 है। 4,06,839 में क्या देखेंगे, यहाँ भी वन प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस में कितना है हमारा 9 है। 9 है तो 9 9 9 होने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा का 10 से विभाजित जो नियम कहता है कि अगर यूनिट प्लेस वन प्लेस में 0 रहेगा तो जितना भी बड़ा नंबर है वो 10 से विभाजित हो सकता है पूर्ण रूप से, और रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ क्या है हमारा यूनिट प्लेस में 9 है तो 9 से विभाजित नहीं हो सकता, मतलब 0 रहेगा तो विभाजित होगा। तो पूरा नंबर क्या है 10 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे 9 लिख दिए।